पीएम मोदी के सम्मान में व्हाइट हाउस में किया गया डिनर का आयोजन। राष्ट्रपति जो बाइडेन और जिल बाइडेन ने किया पीएम मोदी का स्वागत। पीएम मोदी को व्हाइट हाउस में दिया गया रेड कारपेट वेलकम। राष्ट्रपति जो बाइडेन और जिल बाइडेन साथ में लेकर गए डिनर के लिए। पीएम मोदी के डिनर के दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिया स्वागत भाषण। कहा, 20 साल पहले मैंने कहा था जब भारत और अमेरिका एक साथ होंगे तब दुनिया सुरक्षित होगी। राष्ट्रपति बाइडेन ने पीएम मोदी के साथ गुजारे वक्त को बताया शानदार। कहा, ये महान दोस्ती के बंधन का वक्त है। पीएम मोदी ने अपनी राजकीय यात्रा को बताया सफल। राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन का किया शुक्रिया अदा। पीएम मोदी ने भारत अमेरिका के आपसी संबंध की प्रगाढ़ता पर कहा, भारत में लोग हैलोवीन मनाते हैं और यहाँ के लोग नाटू नाटू पर डांस करते हैं। पीएम मोदी ने लोकतांत्रिक मूल्यों को साझा संपत्ति बताया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन ने नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक का टकराया था। पीएम मोदी के स्वागत के लिए डिनर में किए गए खास इंतजाम। हर एक टेबल पर केसरिया फूल सजाए गए, दीवारों पर लगे रहे हरे पर्दे। डिनर समारोह में कई खास मेहमानों को दिया गया न्योता। भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी अपनी पत्नी नीता अंबानी के साथ आए नजर। भारतीय उद्योगपति आनंद महिंद्रा भी डिनर में हुए शामिल। पेप्सिको की पूर्व चेयरपर्सन इंदिरा नूई भी अपने पति के साथ आई। भारतीय मूल के अमेरिका निर्माता एम नाइट श्यामल को डिनर का न्योता दिया गया। जेरोडा के को फाउंडर निखिल कामपत भी हुए डिनर में शामिल। पीएम मोदी के डिनर समारोह में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन डिनर के लिए पहुंचे। एडोबी के सीईओ शांतनु नारायण ने भी किया शिरकत। पीएम मोदी के डिनर समारोह में आए माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, गूगल के सीईओ सुंदर पिचई भी अपनी पत्नी के साथ पहुंचे। अमेरिका की संसद में पीएम मोदी ने रचा नया इतिहास। 58 मिनट की स्पीच में 79 बार तालियां बजी और 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन मिला। पीएम मोदी ने अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र से दिया दुनिया को शांति का संदेश। कहा, ये युद्ध का युग नहीं, युद्ध के नाम पर खून बहाना बंद होना चाहिए। पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच शांति का जताया भरोसा। कहा, युद्ध से उस इलाके में काफी परेशानी, बातचीत से हल होनी चाहिए समस्याएं। पीएम मोदी ने आतंकवाद को बताया मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन। कहा, 9/11 और 26/11 के बाद भी आज आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा। प्रधानमंत्री ने बिना किसी देश का नाम लिए पाकिस्तान और चीन पर साधा निशाना। कहा, आतंकवाद को पालने पोसने वालों को मिले कड़ी सजा। पीएम मोदी ने आतंक का साथ देने वालों से साझा तौर पर लड़ने की जरूरत पर दिया जोर। कहा, आतंकवाद से निपटने के लिए कोई समझौता नहीं। पीएम मोदी ने भारत और अमेरिका के रिश्ते को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ा। कहा, एआई का मतलब अमेरिका और इंडिया है। पीएम मोदी ने कहा, 2 सदियों से हमने एक दूसरे को प्रभावित किया है। महात्मा गांधी ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर को प्रेरित किया। पीएम मोदी ने भारत की विविधता में एकता का भी जिक्र किया। कहा, भारत में 1000 भाषाएं हैं, 2500 राजनीतिक दल हैं, 100 मील पर खान पान बदला जाता है। पीएम मोदी ने भारत को बताया लोकतंत्र की जननी। कहा, लोकतंत्र समानता और सम्मान का प्रतीक। पीएम मोदी ने कहा, हमारा सिद्धांत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अगर भारत विकास करता है तो दुनिया विकास करती है। पीएम मोदी ने कहा, आज भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन जल्द ही ये दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की तरफ इशारा करके कहा, यहाँ लाखों लोग हैं जिनकी जड़ें भारत में हैं। उनमें से कुछ इस कक्ष में गर्व से बैठे हैं और एक मेरे पीछे हैं। पीएम मोदी ने विमान सौदे का भी जिक्र किया। कहा, विमान का एक ऑर्डर अमेरिका के 44 राज्यों में 10 लाख से अधिक रोजगार पैदा करता है। प्रधानमंत्री ने अमेरिका को भारत का महत्वपूर्ण रक्षा सहयोगी बताया। कहा, अमेरिका और भारत स्पेस समुद्र में साथ काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, भारत वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है। कोरोना की आपदा के समय भारत ने दुनिया के 150 देशों को वैक्सीन भेजा। पीएम मोदी ने भारत में डिजिटल क्रांति का भी जिक्र किया। कहा, दुनिया का 46% ऑनलाइन पेमेंट भारत में होता है। पीएम मोदी ने बताया, 10 करोड़ किसानों को सीधे खाते में पैसे भेजे जाते हैं। आज भारत आधुनिक तकनीक से जुड़ रहा है। पीएम मोदी ने भाषण की अंत में अपनी कविता पढ़ी। आसमान में सिर उठाकर घने बादलों की चीर कर रोशनी का संकल्प लें, अभी तो सूरज उगा है। अमेरिकी सांसदों में दिखी पीएम मोदी के प्रति दीवानगी। पीएम मोदी का संबोधन खत्म होने के बाद कई सांसदों ने लिया ऑटोग्राफ। अमेरिकी संसद में भी सुनाई पड़ी मोदी मोदी की गूंज। सांसदों ने तालियां और नारे के साथ किया पीएम मोदी का स्वागत। अमेरिकी संसद में पीएम मोदी के संबोधन को लेकर भारतीयों में उत्साह। कैपिटल हिल के बाहर उमड़ी भारतीयों की भीड़। भारतीय समुदाय के लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। फिल्मी धुन पर तैयार पीएम मोदी के लिए गीत भी बजाए।
भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने वालों को पीएम मोदी ने व्हाइट हाउस से दिया करारा जवाब। कहा, लोकतंत्र भारत की रगों में दौड़ता है। पीएम मोदी ने अमेरिकी पत्रकार के सवाल पर साफ कहा कि हम लोकतंत्र को जीते हैं, हम धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करते। पीएम मोदी ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है, हमने साबित किया है लोकतंत्र से सफलता मिलती है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी से जताई सहमति। कहा, भारत में लोकतंत्र को बहुत जीवंत है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, लोकतंत्र भारत और अमेरिका के डीएनए में है, दोनों देश लोकतांत्रिक मूल्यों के रास्ते पर चलते हैं। पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका के साथ मिलकर लड़ने का दिया भरोसा। कहा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को मिलकर खत्म करेंगे। पीएम मोदी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ रूस यूक्रेन चर्चा पर जिक्र करते नजर आए। रूस यूक्रेन के बीच शांति की बहाली की उम्मीद जताई। भारत और अमेरिका डिफेंस प्रोडक्शन में मिलकर करेंगे काम। पीएम मोदी ने कहा, दोनों देश टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। राष्ट्रपति बाइडेन ने भारत में 2 नए कॉन्सुलेट खोलने का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा, बेंगलुरु और अहमदाबाद में खोले जाएंगे कॉन्सुलेट। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत अमेरिका की पार्टनरशिप को सबसे निर्णायक बताया। कहा, हमारी दोस्ती और बढ़ती जाएगी। पीएम मोदी ने भारत अमेरिका के रिश्ते की नई शुरुआत का दिया भरोसा। हमारे रिश्ते में स्काई इज नॉट द लिमिट। पीएम मोदी ने अमेरिका को बताया भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर। कहा, व्यापार में कोई रुकावट है तो दूर किए जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा, अब हम विक्रेता और खरीदार नहीं रहे, मिलकर सामान तैयार करेंगे, मजबूत ग्लोबल चेन तैयार करेंगे। पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच व्हाइट हाउस में हुई द्विपक्षीय बातचीत। डिफेंस डील समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा। प्रीडेटर, ड्रोन, जेट इंजन और होवित्जर को लेकर हुए समझौते। मेक इन इंडिया मुहिम के तहत GE-414 जेट इंजन का भारत में होगा निर्माण। बाइडेन के साथ मीटिंग से पहले व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत। लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। अमेरिकी कैबिनेट से मिले प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रपति बाइडेन ने खुद अपनी टीम से मिलवाया। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस भी रही मौजूद। व्हाइट हाउस की बालकनी में आकर पीएम मोदी ने लोगों का किया अभिवादन। राष्ट्रपति बाइडेन और फर्स्ट लेडी भी रही साथ। स्वागत भाषण में बोले प्रधानमंत्री मोदी, व्हाइट हाउस में मेरा सम्मान 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत और अमेरिका की दोस्ती हुई मजबूत। दोनों देशों के संविधान का सिद्धांत सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। पीएम मोदी ने कहा, 3 दशक पहले साधारण नागरिक के तौर पर अमेरिका आया था तो व्हाइट हाउस सिर्फ बाहर से देखा था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, दोनों देश वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धता के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले, भारत और अमेरिका 2 गौरवशाली राष्ट्र, दोनों देश साथ काम करें और नेतृत्व करें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले, भारत और अमेरिका हर मुद्दे पर साथ काम कर रहे हैं, गरीबी हटाने, जलवायु परिवर्तन पर कर रहे काम। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, अमेरिका और भारत चुनौतियों से मिलकर लड़ रहे हैं, दोनों देशों के बीच स्थायी संबंध। पटना में आज एकता मिशन के तहत विपक्षी दलों की बैठक। बिहार के सीएम नीतीश कुमार करेंगे बैठक की अध्यक्षता। सीएम नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर होगी विपक्षी दलों की बैठक। 18 विपक्षी दलों के नेता 11 बजे करेंगे बैठक में कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे शिरकत। एनसीपी की तरफ से शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले होंगे शामिल। बैठक में शामिल होने के लिए ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, अरविंद केजरीवाल पटना पहुंचे। उद्धव ठाकरे, संजय राउत और आदित्य ठाकरे आज पहुंचेंगे पटना। जेएमएम चीफ हेमंत सोरेन, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला भी बैठक में शामिल होंगे। लेफ्ट के नेताओं को भी बैठक में बुलाया गया। सीपीआई महासचिव डी राजा, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी और सीपीआई-एमएल महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य भी आएंगे नजर। राहुल गांधी आज सुबह 10:10 पर पहुंचेंगे पटना। राहुल के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और वेणुगोपाल भी बैठक में शामिल होने के लिए आएंगे। राहुल गांधी सबसे पहले कांग्रेस के दफ्तर सदाकत आश्रम में करेंगे कार्यकर्ताओं से मुलाकात। भारत जोड़ो यात्रा के बाद पहली बार आ रहे हैं पटना। बिहार कांग्रेस ने किया राहुल गांधी के जोरदार स्वागत का इंतजाम। एयरपोर्ट से सदाकत आश्रम तक 1 दर्जन पॉइंट पर कांग्रेस खोलेगी मोहब्बत की दुकान। सदाकत आश्रम में राहुल गांधी के स्वागत के लिए कार्यक्रम का आयोजन। मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि। सीएम अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पहुंचे पटना साहिब गुरुद्वारा। दोनों ने गुरुद्वारे में मत्था टेका। पटना में विपक्षी दलों की मीटिंग से पहले नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात। भगवंत मान से भी मिले नीतीश कुमार। विपक्षी दलों की बैठक से पहले पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती पहुंची बोध गया। महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध के दर्शन किए। गर्भगृह में जाकर किए दर्शन। पटना में लालू यादव से मिली सीएम ममता बनर्जी। पैर छूकर लिया आशीर्वाद। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। बीजेपी के खिलाफ सब मिलकर लड़ेंगे, लालू से मिलने के बाद बोली ममता बनर्जी। विपक्षी दलों की बैठक से पहले सीएम ममता से मिले नीतीश कुमार। पटना सर्किट हाउस में करीब 15 मिनट तक हुई चर्चा। पटना में अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से लगाया गया पोस्टर। अरविंद केजरीवाल को भावी प्रधानमंत्री लिखा गया।
आप सांसद संजय सिंह बोले, केंद्र के अध्यादेश पर कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। सभी दलों ने पहले ही जताया है समर्थन। आम आदमी पार्टी का बड़ा आरोप, प्रियंका कक्कड़ बोली, अध्यादेश को लेकर कांग्रेस बीजेपी में हुई डील। आम आदमी पार्टी की धमकी पर कांग्रेस का जवाब। प्रमोद तिवारी बोले, अध्यादेश पर चर्चा छोटी बात, हमारी एकता को नहीं रोक पाएगी। अलग अलग क्यों लड़ना जब हमारे मुद्दे एक हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। हम पार्टी अध्यक्ष जितिन राम मांझी का नीतीश और विपक्ष पर तंज, पीएम पद के लिए कई वैकेंसी नहीं। विपक्ष की बैठक पर बोले जितिन राम मांझी, कहा वहां पीएम के कई दावेदार हैं, अभी कई बैठकें होंगी। हम अध्यक्ष ने कहा 2024 में भी मोदी जी ही होंगे पीएम, उनके सामने दूसरा कोई नहीं होगा। विपक्षी एकता की बैठक से पहले लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस पर लगे पोस्टर, लिखा 80 हराओ बीजेपी हटाओ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी देर रात दिल्ली वापस लौटे। अमेरिका के दौरे पर थे राहुल गांधी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज से 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरा, कई विकास कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। अमित शाह सुबह 11:15 बजे पहुंचेंगे जम्मू। त्रिकुटा नगर में पार्टी मुख्यालय में देंगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि। अमित शाह जम्मू के भगवती नगर में करेंगे रैली। केंद्र में मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां बताएंगे। कश्मीर में रचा जा रहा है एक नया इतिहास। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद में श्रीनगर के लाल चौक पर बनाया जा रहा है शहीद स्मारक। तेजी से चल रहा है शहीद स्मारक का काम। कश्मीर में शहीदों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। ओडिशा के झारसुगुड़ा में बीजेपी के नए ऑफिस का उद्घाटन, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया उद्घाटन। जेपी नड्डा ने बारगढ़ लोकसभा क्षेत्र में किया दौरा। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ की मीटिंग, कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति पर की चर्चा। पश्चिम बंगाल में नहीं थम रहा चुनावी हिंसा। पुरुलिया में टीएमसी नेता की गोली मारकर हत्या। आरदा में मारी गई टीएमसी नेता को गोली। धनंजय चौबे के गार्ड को भी मारी गई गोली। पुलिस हत्या की जांच में जुटी। आदित्य ठाकरे की करीबी शिवसेना के सचिव सूरज चौहान को ईडी ने समन भेजा। सूरज चौहान के घर में ईडी ने छापेमारी की। कोविड केयर सेंटर बनाने और उसके कामकाज के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, ईडी कर रही है जांच पड़ताल। आदित्य ठाकरे शिवसेना के सचिव सूरज चौहान से मिलने पहुंचे, घर जाकर की मुलाकात। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर इदारा ए शरिया बिहार की तरफ से बैठक, कई लोगों ने की शिरकत। इदारा ए शरिया संस्थान के अध्यक्ष मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने कहा, समान नागरिक संहिता का मामला जितना अहम उतना ही नाजुक भी है। गुलाम रसूल ने कहा, राजनीतिक दलों से यूसीसी पर अपना रुख साफ करने के लिए लिखेंगे पत्र। मणिपुर हिंसा पर केंद्र सरकार एक्शन में, गृह मंत्री अमित शाह ने 24 जून को दोपहर 3 बजे बुलवाई सर्वदलीय बैठक। बरेली में तैनात पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य और उनके पति के बीच विवाद जारी। 100 पेज की एक डायरी आई सामने। डायरी को खुद ज्योति के पति आलोक ने दिया। दावा किया कि डायरी में ज्योति हर महीने वसूली मिलने पर रुपयों का लाखों लेखा जोखा लिखती थी। ज्योति के पति के दावे की सच्चाई के लिए चल रही है जांच पड़ताल। आलोक मौर्य ने होमगार्ड मुख्यालय में शिकायत दर्ज कराई। पीसीएस ऑफिसर ज्योति मौर्य ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों पर दी सफाई। कहा, पति ने उनका व्हाट्सएप हैक करके सभी चैट वायरल किए, मुझसे 50 लाख रुपए और घर की मांग कर रहे हैं। श्रीलंकाई नौसेना ने तमिलनाडु के 22 मछुआरों को पकड़ा। मछुआरों के 4 बोट भी पकड़े। श्रीलंका के इलाके में अवैध तरीके से पकड़ रहे थे मछली। तमिलनाडु के मछुआरों और श्रीलंका की कार्रवाई से आक्रोश। मछुआरों के संघ ने सभी मछुआरों को छोड़ने की मांग की। एमपी के शाजापुर में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक और बोलेरो की टक्कर में 2 लोगों की मौत, 10 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। ओवरटेक करने की वजह से हादसा हुआ। बिहार के दरभंगा में अपराधियों के हौसले बुलंद। बदमाशों ने दिन दहाड़े एक गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। गोलीबारी में गाड़ी में सवार 2 लोगों की हुई मौत, 2 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की तफ्तीश शुरू की। पुलिस के मुताबिक मरने वाले एक शख्स का रहा है आपराधिक रिकॉर्ड। एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत इकट्ठा किए। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। जम्मू यूनिवर्सिटी पहुंची उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, कॉन्वोकेशन सेरेमनी में लिया हिस्सा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल हुए। आईआईटी कानपुर अब क्लाउड सीडिंग के जरिए कराएगा कृत्रिम बारिश। आईआईटी ने सफल परीक्षण किया। सेशना एयरक्राफ्ट की मदद से आईआईटी के ऊपर हवा में किया गया केमिकल पाउडर ब्लास्ट, जिसके बाद हुई बारिश। दिल्ली एनसीआर में देर रात बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। वनडे वर्ल्ड कप के शेड्यूल का अगले हफ्ते हो सकता है ऐलान। बीसीसीआई और आईसीसी मुंबई में कर सकते हैं अनाउंसमेंट। 5 अक्टूबर से हो सकता है वर्ल्ड कप का आगाज। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा सकता है पहला मुकाबला। बीसीसीआई में जल्द नए सिलेक्टर की होगी भर्ती। क्रिकेट बोर्ड की ओर से मंगाए गए आवेदन। मुंबई में सर्जरी के बाद धोनी के आईपीएल के अगले सीजन में खेलने की उम्मीद। सीएसके मैनेजमेंट ने दिए संकेत।
पाकिस्तानी क्रिकेटर अहमद शहजाद ने विराट कोहली की जमकर तारीफ की। कहा, विराट ने हमेशा मदद की। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने विराट की तारीफ की। कोहली को बताया पसंदीदा क्रिकेटर। कभी